हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो के अंदर जो है एनटीपीसी एग्जाम 2021 के फेज 7 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। फेज 7 के एग्जाम जो है 23, 24, 26 और 31 जुलाई को 8 शिफ्टों में यह एग्जाम संपन्न हुआ और 8 शिफ्टों के लगभग जो है 250 क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके एनटीपीसी ग्रुप डी ऑल इंडिया किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सारी क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिए, जिससे कि इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, यह फेज 7 है, बाकी फेज का एनालिसिस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटी होगा उसको भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, इसका PDF भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स 23 जुलाई 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो फ्रेंड्स, यह सवाल पूछे गए थे। तो भारत राज्यों का संघ है, यह अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्योों का प्रवेश और स्थापना के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 3 में जो है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में जो है अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन किया गया। अगला सवाल कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 जून को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व टीबी दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ टीबी से मतलब है ट्यूबरक्लोसिस। और विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 नवंबर को जो है विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, पूछा गया था कि परमाणु परीक्षण स्थान पोखरण किस जिले में स्थित है। तो परमाणु परीक्षण जो स्थान पोखरण है, यह जैसलमेर जिले राजस्थान में स्थित है। और प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुए थे। तो पोखरण में हुए थे। और इसका कोड क्या था। तो स्माइलिंग बुद्धा जो है प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड था। और यह प्रथम जो परमाणु परीक्षण था कब हुआ था। तो यह 18 मई 1974 में पोखरण में हुआ था। अगला सवाल कि केंद्र प्रायोजित हाथी परियोजना को कब लॉन्च किया गया था। तो केंद्र प्रायोजित हाथी परियोजना को जो है 1992 में लॉन्च किया गया था। डगलस एंजलवर्थ ने किस कंप्यूटर उपकरण का आविष्कार किया था। तो डगलस एंजलवर्थ के द्वारा जो है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया गया था। और कब किया गया था। तो 1963-64 में जो है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया गया था। अगला सवाल 7 नंबर जो क्वेश्चन है कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के शासक थे। तो फ्रेंड्स, यह सवाल पूछे गए थे। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है यह चालुक्य वंश के शासक थे। अगला सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। तो अमेरिकी के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है, यह 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल केदारनाथ किस जिले में है। तो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जो केदारनाथ है, यह रुद्रप्रयाग जिला उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल कि RBI की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके जो पहले वाले फेज में पूछे जा चुके हैं और यह जो क्वेश्चन है काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं एनटीपीसी में। तो RBI की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो मुंबई में है। और वर्तमान गवर्नर कौन है। तो शक्तिकांत दास जो है RBI के वर्तमान गवर्नर है। अगला सवाल कि 11 नंबर जो क्वेश्चन है कि जॉनी बेयरस्टॉ और बेन स्टोक्स किस देश के क्रिकेटर हैं। तो जॉनी बेयरस्टॉ और बेन स्टोक्स जो है यह इंग्लैंड के क्रिकेटर है। अगला सवाल कि शिलोंग किस पर्वत पे स्थित है। तो शिलोंग जो है यह खासी हिल्स पर्वत पे स्थित है। अगला सवाल कि एल्युमिनियम की धातु के पृष्ठ भाग पे हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक संरक्षक परत निर्मित होता है, यह प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है। तो यह प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है। एनोडीकरण। अगला सवाल कि 1928 में भारत के वायसराय कौन थे। तो 1928 में जो है भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, जिसका कार्यकाल था 1926 से 1931। अगला सवाल 15 नंबर क्वेश्चन है कि पूछा गया था कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। तो अभी वर्तमान में पूछा गया था महाराष्ट्र के राज्यपाल के बारे में। तो महाराष्ट्र के जो है राज्यपाल अभी भगत सिंह कोश्यारी हैं, जो 2019 में महाराष्ट्र के राज्यपाल बने थे। अगला सवाल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है, जिसकी क्षेत्रफल 32 स्क्वायर किलोमीटर है। अगला सवाल प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए जो है आयु सीमा कितनी है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आयु सीमा 18 से 70 वर्ष इसको निर्धारित किया गया है। अगला सवाल सिस्टमा नेचुरे पुस्तकें के लेखक कौन है।
तो सिस्टमा नेचुरे पुस्तक के लेखक कार्ल लिनियस है, यानी कार्ल लिनियस के द्वारा जो है सिस्टमा नेचुरे पुस्तक को लिखा गया था। अगला सवाल नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि साहित्य का नोबेल प्राइज 2020 किससे दिया गया? तो साहित्य का नोबेल प्राइज 2020 या लुइस ग्लुकी को दिया गया। किसको? लुइस ग्लुकी के जो है साहित्य का नोबेल प्राइज 2020 में दिया गया। साइलेंट वैली कहाँ है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है आपके एनटीपीसी के। तो साइलेंट वैली जो है यह केरल राज्य में स्थित है। अगला सवाल, भारत में पहली कपास मिल की स्थापना 1818 में कहाँ पे की गई थी? तो भारत में पहली कपास मिल की स्थापना 1818 में जो है कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लॉस्टर में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लॉस्टर में। अगला सवाल, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत सबसे लंबा मार्ग किसको जोड़ता है? तो स्वर्णिम जो चतुर्भुज परियोजना है इसके तहत जो है सबसे लंबा मार्ग यह चेन्नई कोलकाता को जोड़ता है। और यह कितने किलोमीटर है इसके बीच की दूरी? तो यह 1684 किमी। अगला सवाल कि HITCH सिटी की फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह सवाल पूछे गए थे। तो बहुत ही यूनिक आपके सवाल पूछे गए थे इसका फुल फॉर्म। तो HITCH सिटी का फुल फॉर्म होता है हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी। अगला सवाल, महानंदा किस नदी की सहायक नदी है? तो महानंदा जो है यह गंगा नदी की सहायक नदी है। भोजन के पाचन में सहायक अम्ल कौन सा होता है? तो भोजन के पाचन में जो है सहायक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HCl कहा जाता है। अगला सवाल कि दुमहल किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो दुमहल जो है जम्मू और कश्मीर राज्य का प्रमुख नृत्य है, जो वटल जाति के द्वारा यह नृत्य मनाया जाता है। NAVIC क्या है? तो NAVIC भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। अगला सवाल कि नील विद्रोह की व्यापकता के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो नील आयोग के अध्यक्ष जो है हेनरी सीट नंकर थे। कौन थे? हेनरी सीट नंकर। अगला सवाल कि 2020 में ओजोन परत में छिद्र कहाँ पे हुआ था? तो 2020 में ओजोन परत में छिद्र जो है अंटार्कटिका में हुआ था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 23 जुलाई 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 30 नंबर जो सवाल है कि मगरमच्छ का हृदय कितने चैम्बर का होता है, यानी कितने कक्ष का होता है? तो मगरमच्छ का जो हृदय होता है यह 4 चैम्बर का होता है। और मछलियों के हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं। अगला सवाल कि अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 में कहाँ पे किया गया था? तो अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 में नई दिल्ली में किया गया था। राजपथ पर इंडिया गेट के नीचे बनाया गया है अमर जवान ज्योति। अगला सवाल कि पेन ड्राइव का आविष्कार कब हुआ था? तो पेन ड्राइव का आविष्कार 1998 में IBM कंपनी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अगला सवाल, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध बादाम पहाड़ी किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स यह सवाल पूछे गए थे। तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध बादाम जो पहाड़ी है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल, ग्रैंड स्लैम विमंडलन कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ग्रैंड स्लैम विमंडलन जो है यह इंग्लैंड में आयोजित किए जाते हैं। इसरो द्वारा 2021 में PSLV C51 द्वारा जो है किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था? तो इसरो के द्वारा 2021 में PSLV C51 के द्वारा जो है ब्राजील के एमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। किसको लॉन्च किया गया था? ब्राजील के एमेजोनिया 1 उपग्रह को। अगला सवाल कि पीटर्सबर्ग जो है किस देश में है? तो पीटर्सबर्ग जो है यह US देश के वर्जीनिया राज्य में है। और सेंट पीटर्सबर्ग जो है किस देश में है? तो यह रूस राज्य में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए दोनों को यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया है। अगला सवाल कि राजस्थान परमाणु शक्ति केंद्र किस देश के सहायता से स्थापित किया गया है? तो राजस्थान परमाणु शक्ति केंद्र जो है यह कनाडा देश के सहायता से स्थापित किया गया है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश जो है 26 मार्च 1971 में स्वतंत्र हुआ था। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। अगला सवाल कि उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणी को क्रमबद्ध व्यवस्थित करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको क्रमबद्ध में व्यवस्थित कर दिया है। तो सबसे पहले उत्तर में हो जाएगा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, फिर पंजाल और उसके बाद शिवालिक श्रेणी जो है सबसे लास्ट में हो जाएगा दक्षिण। अगला सवाल कि 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 का भूमि सीमा समझौता के तहत भूखंडों का जो है आदान प्रदान से संबंधित है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 25 जून 2015 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला सवाल कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का समान सूत्र बहुत ही आसान है, ये भी क्वेश्चन आपके रिपीटेड है। तो इसका समान सूत्र होता है CN, यानी N इसके बेस में होता है, H2N+2 होता है। अगला सवाल कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के तहत बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किससे मिला? तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के तहत जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड
कंगना रनौत को मिला। तो कब मिला था इनको अवार्ड? तो 22 मार्च 2021 को। अगला सवाल कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना ऑलबुर्ग, न्यू मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स में 4 अप्रैल 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? ऑलबुर्ग के न्यू मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट में जो है 4 अप्रैल 1975 को। अगला सवाल कि बजट 2021-22 में कुल कितने रुपए का बजट रखा गया है? तो बजट 2021-22 के लिए जो है 34,83,236 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अगला सवाल कि वन जीव का प्राकृतिक आवास क्या कहलाता है? तो वन जीव का प्राकृतिक आवास जो है अभयारण्य कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है DOCX। क्या होता है? DOCX। अगला सवाल राष्ट्रीय जलमार्ग 5 किस नदी से गुजरती है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो 5 है यह ब्राह्मणी नदी से गुजरती है। कोवैक्सीन किस कंपनी के द्वारा विकसित की गई है? तो कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक के द्वारा इसको विकसित किया गया है। महिलाओं को किस चुनाव में 1/3 यानी 33% आरक्षण दिया जाता है? तो महिलाओं को जो है पंचायत चुनाव में 33% का आरक्षण दिया जाता है। अगला सवाल कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो यह 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम अस्तित्व में आया था। अगला सवाल कि मंगोलिया देश एशिया के किस क्षेत्र में आता है? तो मंगोलिया देश जो है एशिया के पूर्वी एशिया क्षेत्र में आता है। अगला सवाल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में पर कहाँ हुआ था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में जो है दिल्ली में हुआ था। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1924 में किया गया था। और 1924 के बाद जो है 1928 में इसका नाम बदलकर जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। अगला सवाल कि 1848 से 1856 के बीच भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1848 से 1856 के बीच भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। अगला सवाल प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। अगला सवाल 57 नंबर जो क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल देश में स्थित है। अगला सवाल गुजरात में हथकरघे यानी बुनकर बनाने वाली ड्रेस कौन सी है? तो गुजरात में हथकरघे यानी बुनकर बनाने वाली जो ड्रेस है यह पटोला साड़ी है। कौन सा है? पटोला साड़ी है। अगला सवाल कि वायु की गति किस में मापते हैं? तो वायु की गति जो है एनीमोमीटर में मापते हैं। किसमें? एनीमोमीटर। अगला सवाल कि किस अधिनियम के तहत बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी? तो जो अधिनियम इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत जो है श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 24 जुलाई 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक सुंदर सा कमेंट भी कर दीजिए। यहाँ पे 61 नंबर जो क्वेश्चन है कि परम सिद्धि किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम सिद्धि जो है एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। जवाहरलाल नेहरू ने किसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। निम्न में से कौन सा पादप समूह नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन में नग्न बीजी, आवर्त बीजी, ऑर्थोपोडा और थैलोफाइटा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ऑर्थोपोडा सही हो जाएगा। ऑर्थोपोडा जो है यह पादप समूह से संबंधित नहीं है, यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल कि पीएम मोदी द्वारा तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया। हैदराबाद पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो हैदराबाद पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH65 है। कौन है? NH65। अगला सवाल एस्ट्रोजन हार्मोन का संबंध किससे है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन का संबंध महिला सेक्स हार्मोन से संबंधित है। अगला सवाल DRDO द्वारा विकसित एंटी कोविड वैक्सीन क्या है? तो DRDO द्वारा विकसित एंटी कोविड मेडिसिन जो है 2DG है। कौन सा है? 2DG। अगला सवाल कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल कि नीता अंबानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च के मौके पे कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इनके द्वारा जो है हर सर्किल ऐप को लॉन्च किया गया। अगला सवाल कि मार्च 2021 में स्वेज नहर में 6 दिनों फंसे रहने वाले जहाज का क्या नाम है? तो मार्च 2021 में स्वेज नहर में 6 दिन फंसे रहने वाले जहाज का नाम है एवर गिवन। क्या नाम है इसका? एवर गिवन। अगला सवाल कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कौन सी घटना हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 के बाद जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। कौन आया था? कैबिनेट मिशन भारत। अगला सवाल कि सीपीयू के मदरबोर्ड में कौन सा इंटरनल मेमोरी होता है? तो सीपीयू के मदरबोर्ड में जो इंटरनल मेमोरी होता है यह रैम होता है।
अगला सवाल कि कौन से एक्सप्रेसवे को 2023 तक बनाने का लक्ष्य है, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जो है 2023 तक बनाने का लक्ष्य है। अगला सवाल कि अचार को सुरक्षित रखने या परिरक्षण के लिए क्या मिलाया जाता है, तो अचार को सुरक्षित रखने और परिरक्षण के लिए जो है इसमें सोडियम बेंजोएट और नमक को मिलाया जाता है। अगला सवाल कि भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी कौन सी है जो 2017 से सेवारत है, तो भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी जो है INS कालवरी है जो 2017 से सेवारत है। अल्ट प्लस टैब का क्या कार्य है, तो अल्ट प्लस टैब का कार्य इन दोनों को एक साथ दबाकर जो है एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाया जा सकता है। अगला सवाल किस प्रकार की मिट्टी में नमी धारण करने की जो क्षमता है सर्वाधिक होती है, तो काली मिट्टी जो होती है इसमें नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक अधिक होती है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 24 जुलाई 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 78 नंबर जो क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो फ्रेंड्स यह सवाल पूछे गए थे। तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। ब्लू शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, तो जोधपुर जो है ब्लू शहर के नाम से जाना जाता है। और पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, तो जयपुर शहर जाना जाता है। अगला सवाल कि शरद अरविंद बोबड़े के बाद 48वां CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, तो 48वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नूतल पाटी वेंकट रमन बने हैं, जो कब बने 24 अप्रैल 2021 को। अगला सवाल कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। क्या इसका फुल फॉर्म होता है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। अगला सवाल कि दीपिका पल्लिकल, कार्तिक जोसन्ना, चिन्नप्पा किस खेल से संबंधित हैं, तो ये सभी जो है स्क्वैश खेल से संबंधित है। अगला सवाल कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के किस जिले में है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के जो है नेल्लूर जिला में है। किस जिले में, नेल्लूर जिला में। अगला सवाल कि मंगोलिया किस महाद्वीप का देश है, तो मंगोलिया जो है यह पूर्वी एशियाई महाद्वीप का देश है। अगला सवाल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। सिल्ली गली किस खेल से संबंधित है, तो सिल्ली गली जो है यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। अमेरिका के रक्षा सचिव कौन है जो मार्च 2021 में भारत दौरे पे आए थे, तो अमेरिका के जो रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन है जो मार्च 2021 में भारत के दौरे पे आए थे। अगला सवाल कि चंद्रयान 1 के लॉन्च के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे, तो फ्रेंड्स यह सवाल काफ़ी बार आपके NTPC में रिपीट हो चुके हैं। तो चंद्रयान 1 के लॉन्च के समय इसरो के चेयरमैन जी माधवन नायर थे, जो यह अध्यक्ष चेयरमैन 2003 से 2009 तक जो है इसरो के चेयरमैन रहे थे। अगला सवाल कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है यह सेलुलोज से बनी होती है। चिल्का झील किस पक्षी हेतु प्रसिद्ध है, तो चिल्का झील जो है यह राजहंस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल कि FIICI की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला सवाल कि कक्ष का रन किस देश में मिलता है, तो कक्ष का रन जो है पाकिस्तान देश में मिलता है। विकल्प के अनुसार आपका सही हो जाएगा। भारत में जो है भारत में कक्ष का रन जो है गुजरात राज्य में है। किस राज्य में, भारत में कक्ष का रन गुजरात राज्य में। अगला सवाल कि केसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो केसिन प्रोटीन जो है यह दूध में पाया जाता है। बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क कौन सा है, तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WAN कहा जाता है। अगला सवाल कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो लूनी नदी का उद्गम जो है नाग की पहाड़ियों से होता है, जो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। अगला सवाल कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फुले जो है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। और यह जबलपुर जो है किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल कि 93 ऑस्कर पुरस्कार 2021 में बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले किससे दिया गया, तो बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले जो है फ्लोरियन जिलर और क्रिस्टोफर हैम्पटन को मिला। और यह किस लिए मिला, तो द फादर फिल्म के लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किस महीने में पारित हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह अगस्त महीने में पारित हुआ था। त्वचा और बालों का रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो त्वचा और बालों का रंग जो है यह मेलानिन वर्ण के कारण होता है। अगला सवाल नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे, तो नौजवान भारत सभा के संस्थापक भगत सिंह थे, जो मार्च 1926 में इसकी स्थापना किए थे। अगला सवाल पीतल किसका मिश्रण है, इसमें तांबा और जस्ता का परसेंट कितना होता है, तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, जिसमें तांबा 70% और जस्ता 30% होता है। अगला सवाल कि भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट जो है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है, जो मध्य प्रदेश राज्य में है। कौन सा राज्य में, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। अगला सवाल कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के 1 और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची में जो है
कुल 22 भाषाएं हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 26 जुलाई 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 107 नंबर जो क्वेश्चन है कि यूएएन की फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूएएन का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। क्या होता है फुल फॉर्म? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। अगला सवाल कि सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? तो यह सवाल पूछे गए थे। तो सिंह विष्णु जो है यह पल्लव वंश के शासक थे। पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला प्रसिद्ध जानवर कौन है? तो शेर पूछ मकाक जो है पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला प्रसिद्ध जानवर है। 16 एक कुल अकबर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसका क्या अर्थ होता है? तो 16 एक कुल का अर्थ होता है सर्वधर्म मैत्रीय। 16 एक कुल किसके द्वारा सिद्धांत दिया गया था? तो यह मुनुद्दीन चिश्ती के द्वारा जो है 16 एक कुल सिद्धांत दिया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 द्वारा वाराणसी से कन्याकुमारी के मध्य कितनी दूरी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 द्वारा जो है वाराणसी से कन्याकुमारी के मध्य जो दूरी है 2369 किमी है, यानी 2369 किलोमीटर इसके मध्य दूरी है। अगला सवाल कि किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। 1920 ईस्वी में किस अधिवेशन के अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अगला सवाल कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब लागू किया गया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो नियम है यह 26 जनवरी 2002 में लागू किया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स यह सवाल पूछे गए थे। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है यह 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज जो है भवानी देवी है, जो चेन्नई की रहने वाली हैं। सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेटी के शासन काल में सती प्रथा का अंत किया गया था। और क्या किया गया था इसको अंत? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया था। मंगलयान मंगल ग्रह के कक्षा में कब प्रेस किया था? तो मंगलयान जो है मंगल की कक्षा में यह 24 सितंबर 2014 में प्रवेश किया था। अगला सवाल कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, और यह हाजीपुर कहाँ है? तो यह बिहार राज्य में है। अगला सवाल कि बारह परवाल द्वीप युक्त आइलैंड कौन सा है? तो लक्षद्वीप जो है बारह परवाल द्वीप युक्त आइलैंड है। अगला सवाल कि मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर जो है नर्मदापुरम किया गया है? तो फ्रेंड्स यह सवाल पूछे गए थे। तो मध्य प्रदेश के जो होशंगाबाद है इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। अगला सवाल कि विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो विचार और अभिव्यक्ति का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 19 के ए में इसका वर्णन किया गया है। मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करते हैं? तो यह लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। और लाइसोसोम का मुख्य काम क्या होता है? तो पाचन करना लाइसोसोम का मुख्य काम होता है। और लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला सवाल कि 124 नंबर जो है कि कौन सा दर्रा नीलगिरी पहाड़ियों यानी उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों जो दक्षिण में है को जोड़ती है? तो यह पाल घाट के द्वारा जो है नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलाई पहाड़ियों को जो है जोड़ा जाता है। अगला सवाल कि किस चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता है? तो पंचायत चुनाव में जो है महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलता है। अगला सवाल कि उपधातु का क्या गुण है? तो अर्धचालक उपधातु का गुण होता है। उपधातु के अंतर्गत जो है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये सब जो है उपधातु के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति यह नीलगिरी पर्वत पे पाई जाती है। और यह नीलगिरी पर्वत कहाँ पे है? तो यह तमिलनाडु राज्य में है। अगला सवाल कि नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2019 में प्रथम रैंक किस राज्य को मिला? तो नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी जो इंडेक्स होता है 2019 में यह केरल राज्य को प्रथम रैंक मिला। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, एड्रिनल, पैराथायराइड ये सभी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल कि 4 बीट बराबर कितने निबल होता है? तो 4 बीट बराबर जो है 1 निबल के बराबर होता है, यानी 1 निबल बराबर इसको कह सकते हैं 4 बीट के बराबर होता है। अगला सवाल कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना यह रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाता है, और जिसकी इस योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। अगला सवाल कि सफारी क्या है? तो फ्रेंड्स यह सवाल पूछे गए थे। तो सफारी एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। क्या है सफारी? वेब ब्राउजर। जैसे क्रोम होता है ना, क्रोम एक वेब ब्राउजर होता है, उसी ब्राउजर होता है, उसी तरह सफारी जो है एक प्रकार का वेब ब्राउजर। अगला सवाल कि नेशनल पेंशन सिस्टम विनियमन कौन करता है? तो नेशनल पेंशन सिस्टम जो विनियमन है यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण जिसे शॉर्ट फॉर्म में FRDA
कहते हैं, इसके द्वारा जो है विनिमय किया जाता है। अगला सवाल कि ऑफिस में बैठे लोग किस नेटवर्क का उपयोग करके आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं? तो ऑफिस में बैठे जो लोग होते हैं या ईथरनेट के माध्यम से आपस में जो इंफॉर्मेशन होता है उसको शेयर करते हैं। अगला सवाल, जनवरी 2021 में लॉन्च नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल भारतीय मानक समय को कितने सेकंड का सटीकता प्रदान करता है? तो यह सटीकता 2.8 नैनो सेकंड का सटीकता प्रदान करता है। अगला सवाल कि डोलू कुनीथा किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? तो डोलू कुनीथा जो है यह कर्नाटक राज्य का प्रचलित नृत्य है। अगला सवाल कि बायोसिक्योर बबल क्या है? तो बायो बबल एक काल्पनिक क्षेत्र है जिसमें अंदर रहने वाले लोगों का बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी संपर्क नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 26 जुलाई 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक सुंदर सा कमेंट भी कर दीजिए। यहाँ पे 138 नंबर जो सवाल है कि किसने अलाई दरवाजा और सीरी के किले का निर्माण करवाया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा और सीरी के किले का निर्माण कराया गया था। अगला सवाल कि 31वां ब्यास सम्मान 2020 प्रोफेसर शरद पगारे को किस रचना हेतु दिया गया? तो 31वां ब्यास सम्मान 2020 में प्रोफेसर शरद पगारे को जो है पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए रचना के लिए दिया गया। अगला सवाल कि गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था? तो गांधी शांति पुरस्कार 2020 यह शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। अगला सवाल, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो बोडो, डोगरी, संथाली और जो मैथिली भाषा है इसको 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ा गया था। अगला सवाल कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है लूनी नदी, साबर नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सभी जो नदियां हैं अरब सागर में गिरती है। अगला सवाल, रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में रिपीटेड हो चुके हैं। तो रुद्रमा देवी जो है यह काकतीय वंश से संबंधित है। 1937 से पहले आरबीआई ऑफिस बिल्डिंग का क्या नाम था? तो 1937 से पहले आरबीआई ऑफिस बिल्डिंग का नाम था करेंसी बिल्डिंग और यह बिल्डिंग कहाँ था? तो कोलकाता में। अगला सवाल कि कॉकरोच किस अंग से श्वसन करता है? तो कॉकरोच जो है यह ट्रेकिया अंग से श्वसन करता है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन का माइलस्टोन पार करने वाली देश की पहली और विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह दूसरी महिला क्रिकेटर मिताली राज बनी है। कौन सा? मिताली राज। अगला सवाल कि बाज की स्पीड कितनी होती है? तो बाज की स्पीड 320 किमी प्रति घंटा से भी अधिक होती है बाज की स्पीड। अगला सवाल कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या रही? तो 9वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की जो रैंक थी 40वीं रैंक थी। कितनी? 40वीं रैंक। अगला सवाल कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस जो है 1857 के तात्कालिक कारण था। अगला सवाल कि अंडमान और निकोबार में बहने वाली नदी कौन सी है? तो कलपोंग नदी अंडमान और निकोबार में बहने वाली एक नदी है। अगला सवाल, भारत ने सड़क निर्माण परियोजना के लिए 2021 में नेपाल को कितने करोड़ रुपए नेपाली रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो भारत के द्वारा जो है नेपाल को 800 करोड़ रुपए का नेपाली रुपये सहायता प्रदान किया गया। अगला सवाल कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है CaCO3 को गर्म करने पर यह CaO + CO2 का निर्माण होता है, तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो यह अभिक्रिया तापीय अभिक्रिया कहलाती है। अगला सवाल कि मार्च 2021 में भारत के असम राज्य से लाल चावल जो है किस देश को निर्यात किए गए? तो मार्च 2021 में भारत के असम राज्य से लाल चावल के जो है अमेरिका देश को निर्यात किया गया। दिन और रात बराबर होते हैं उस समय को क्या कहा जाता है? तो दिन और रात जब बराबर होते हैं तो उस समय को विषुव कहते हैं और इसे इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहते हैं। और जो साल में या 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होते हैं। अगला सवाल कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और यह जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। अगला सवाल 156 नंबर जो क्वेश्चन है कि स्क्रैच क्या है? तो स्क्रैच जो है एक प्रकार का कंप्यूटर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे OMR, प्लॉटर, लाइट पेन और जॉयस्टिक। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्लोटर। तो फ्लोटर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर यह प्रिंटर की तरह काम करता है तो यहाँ पे इसलिए प्लॉटर आपका सही हो जाएगा। बाकी जो OMR है, लाइट पेन और जॉयस्टिक ये सभी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। अगला सवाल की चोल वंश में पढ़ाने हेतु विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि
क्या कहलाती थी? तो यहाँ दी गई भूमि जो है साला भोग कहलाती थी। क्या कहलाती थी? साला भोग। अगला सवाल कि मार्च 2021 में आयोजित अल एन 2021 विश्व निशानेबाजी पैरा स्पोर्ट विश्व कप से पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो यह सिंह राज के द्वारा जो है गोल्ड मेडल जीता गया था। अगला सवाल कि जनवरी 2021 में लॉन्च श्रम शक्ति पोर्टल किन श्रमिकों से संबंधित है? तो जनवरी 2021 में लॉन्च श्रम शक्ति पोर्टल यह प्रवासी श्रमिकों से संबंधित है। अगला सवाल कि गूगल ने देश भर में कितने स्मारकों के 360 डिग्री वर्चुअल व्यू के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ करार किया है? तो गूगल ने जो है देश भर के 280 साइटों को 360 डिग्री वर्चुअल व्यू के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ करार किया है। अगला सवाल कि किसी धारावाहिक चालक के निकट रखी कंपास की सुई विक्षेपित हो जाती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत जो है हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत किसके द्वारा? हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। अगला सवाल कि भेड़ के शरीर से ऊन अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भेड़ के शरीर से ऊन अलग करने की प्रक्रिया भेड़ कर्तन कहलाता है और जिसे इंग्लिश में शीप शेयरिंग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 31 जुलाई 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स यह NTPC फेज 7 और NTPC के लास्ट डे के एग्जाम का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 165 नंबर जो क्वेश्चन है कि नए संसद भवन निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट कौन सा है? तो नए संसद भवन निर्माण से संबंधित जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा परियोजना है। कौन सा है? सेंट्रल विस्टा परियोजना। अगला सवाल कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो हार्मोन है यह अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से कब मुक्त हुआ था? तो गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से 19 दिसंबर 1961 में मुक्त हुआ था और पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कब किया था? तो 1510 में यह कब्जा किया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था और यह किस रॉकेट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था? तो PSLV XL C11 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। रिमोट से कौन सा तरंग निकलता है? तो रिमोट से जो है औरक तरंगें निकलती हैं। ओम बिरला से पहले 16वें लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो ओम बिरला से पहले 16वें लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन थे, जो 6 जून 2014 से 17 जून 2019 तक सुमित्रा महाजन लोकसभा के स्पीकर रहे थे। और प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? ये भी सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो है प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। अगला सवाल कि EEG टेस्ट शरीर के किस भाग के लिए होता है? तो EEG टेस्ट जो है यह मस्तिष्क के जो भाग होता है उसके के लिए टेस्ट किया जाता है। और ECG किससे संबंधित होता है? तो यह हृदय से विद्युत संकेतों को रिकॉर्ड करता है ECG के माध्यम से। अगला सवाल कि किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्टल कर दिया गया है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर जो है श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। और यह नाम कब बदला गया था? तो जून 2020 में इसको नाम को बदला गया था। अगला सवाल कि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने? तो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कुमार संगकारा बने। कौन थे? बने थे कुमार संगकारा। और मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1787 में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी। अगला सवाल कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी सिडबी की? तो 2 अप्रैल 1990 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय। अगला सवाल देखिए पूछा गया था 175 नंबर जो सवाल है कि 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय थे, या इसे कह सकते हैं बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है बहादुर शाह द्वितीय को। और इसको 1857 की क्रांति के बाद जो है रंगून इसको कैद करके भेज दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, जहां पे उसकी मृत्यु हो गई। अगला सवाल कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ट्रेकिया किससे संबंधित है? तो ट्रेकिया जो है यह श्वसन तंत्र से संबंधित है। दमा रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो श्वास नलिका जो है दमा रोग से प्रभावित होने वाला अंग होता है। अगला सवाल कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो सलीम चिश्ती की दरगाह यह फतेहपुर सीकरी आगरा में है। और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो अजमेर राजस्थान में है। अगला सवाल कि सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के
पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। अगला सवाल कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है और यह उज्जैन किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था और कहाँ से शुरू हुआ था, तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो फेंदचेनको ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो ताजिकिस्तान देश में, कौन सा देश में, ताजिकिस्तान देश में। अगला सवाल कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था, तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था और यह कब से कब हुआ था, तो 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। अगला सवाल कि 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किससे दिया गया, तो 66वां फिल्म फेयर अवार्ड में 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड यह इरफान खान को मिला और यह किस फिल्म के लिए दिया गया था इनको अवार्ड, तो यह अंग्रेजी मीडियम के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल कौन सा रोग पानी से नहीं होता है, तो प्लेग जो रोग होता है यह पानी से नहीं होता है, यह चूहों के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन में प्लेग दिए गए थे तो विकल्प के अनुसार आपका प्लेग यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। अगला सवाल की 187 नंबर जो क्वेश्चन है कि अमेरिका देश और यूरोपीय देशों का कौन सा सैन्य गठबंधन है, तो अमेरिका देश और यूरोपीय देश का जो सैन्य गठबंधन है यह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे शॉर्ट फॉर्म में नाटो कहा जाता है और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में किया गया था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और सदस्य देशों की संख्या अभी वर्तमान में नाटो की कितनी है, तो 30 है। अगला सवाल कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1962 ईस्वी में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बल्लभगढ़ हरियाणा में इसका मुख्यालय है। अगला सवाल गोल्ड कोस्ट कहाँ पे है, जहाँ 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुए थे, तो गोल्ड कोस्ट जो है यह ऑस्ट्रेलिया में है जहाँ पे 2018 में कॉमनवेल्थ गेम आयोजित हुए थे। अगला सवाल की विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए 2015 में कौन सी योजना लॉन्च की गई थी, तो यह हृदय योजना लॉन्च की गई थी विरासत शहरों को समग्र विकास के लिए 2015 में। अगला सवाल की फास्फोरस की परमाणुकता यानी इसे इंग्लिश में एटोमिसिटी कहा जाता है कितनी होती है, तो फास्फोरस की जो परमाणुकता होती है यह 4 होती है और सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है एटोमिसिटी, तो इसकी 8 होती है। अगला सवाल की जुहू बीच किस सागर के किनारे स्थित है, तो जुहू बीच जो है यह अरब सागर के किनारे स्थित है और जुहू बीच कहाँ है, तो यह मुंबई में स्थित एक प्रकार का समुद्र सागर तट है। अगला सवाल की कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर है, तो फ्रेंड्स लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह मल्टी यूजर के अंतर्गत आते हैं और यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो MS-DOS जो होता है यह सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल कि ICANN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कॉर्पोरेशन असाइन नेम्स एंड नंबर्स। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेट कॉर्पोरेशन असाइन नेम्स एंड नंबर जो है ICANN का फुल फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 31 जुलाई 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स यह NTPC के लास्ट शिफ्ट का एग्जाम है। तो यहाँ पे 195 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि दुलहस्ती परियोजना किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर के सितवालवाड़ा जिला में दुलहस्ती परियोजना है और दुलहस्ती परियोजना जो है किस नदी पे है, ये भी सवाल पूछे जाते हैं, तो यह चिनाब नदी पे है। अगला सवाल की कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो सर जॉन रिचर्ड हिक्स जो है कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक हैं। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 280 यह वित्त आयोग से संबंधित है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल की सौभाग्य योजना कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो फ्रेंड्स यह सवाल पूछे गए थे। तो सौभाग्य योजना जो है यह मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है और सौभाग्य योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो यह 25 सितंबर 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। लिनक्स क्या है, तो फ्रेंड्स यह सवाल आपके NTPC में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो लिनक्स जो है यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था मार्केट में, तो यहाँ 1991 में लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह इसकी शुरुआत की गई थी। अगला सवाल कि राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। दिसंबर 2020 तक सिक्किम के राज्यपाल कौन थे, तो गंगा प्रसाद जो है दिसंबर 2020 तक सिक्किम के राज्यपाल थे और यह 26 अगस्त 2018 से सिक्किम के राज्यपाल थे। अगला सवाल कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यात्रियों की मदद के लिए 2018 में कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जो है यात्रियों की मदद के लिए रेल मदद ऐप को लॉन्च किया गया था 2018 में। अगला सवाल कि जवाहरलाल नेहरू ने किसके लिए कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश हमें छोड़कर चला गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है महात्मा गांधी के लिए यह शब्द कहे गए थे कि
हमारे जीवन का प्रकाश जो है हमें छोड़कर चला गया। तो और महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो 30 जनवरी 1930 में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। उसके बाद यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि हमारे जीवन का जो है प्रकाश हमें छोड़कर चला गया। अगला सवाल कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय बीमा और नियामक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष चंद्रा खुटिया कौन है? सुभाष चंद्रा खुटिया। और भारतीय जो बीमा नियामक विकास प्राधिकरण है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना में इसका मुख्यालय है। अगला सवाल कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसको अक्सर चाइल्ड ऑफ वार कहा जाता है? तो चाइल्ड ऑफ वार यह लीग ऑफ नेशन को कहा जाता है और लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। एशिया का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा एशिया का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स ये भी आपके एनटीपीसी में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अम्लीय वर्षा जो है यह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है, जिसका सूत्र होता है SO2 और NO। अगला सवाल कि 1907 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष जो है 1907 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और यह जो अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स जो मैक्सिमम बहुत सारे जो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं, यहाँ जो एनालिसिस कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस जो एग्जाम जो हो चुके हैं एनटीपीसी के उसके रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 209 नंबर जो सवाल है कि भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक रेल कब चली थी? तो 3 फरवरी 1925 में भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक रेल चली थी। और यह किसके बीच चली थी? तो मुंबई वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच जो है यह भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। अगला सवाल कि असम का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो असम का पारंपरिक लोक नृत्य जो है बिहू नृत्य, बागुरुम्बा, भोर नृत्य, ओजापल्ली नृत्य, ये सभी जो है असम का पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला सवाल कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया था। अगला सवाल कि यूनेस्को के अनुसार एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है? तो यूनेस्को के अनुसार एलोरा में गुफाओं की संख्या 34 है, यानी 34 है। अगला सवाल कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो इसका कारण था कि इस आयोग में किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण जो है भारत में इसका बहिष्कार किया गया था। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो यह 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। अगला सवाल कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग यह बेरियम की उपस्थिति के कारण होते हैं। पिक्सेल क्या है? तो पिक्सेल जो है छोटे छोटे बिंदु हैं जिससे मिलाकर स्क्रीन बनी होती है, जिसे पिक्सल कहा जाता है। अगला सवाल कि मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? तो 2022 में मानव रहित मिशन गगनयान लॉन्च होगा और 2023 में मानव युक्त जो है गगनयान मिशन लॉन्च होगा। अगला सवाल कि ऐसे पौधे जिसका बीज अंडाशय से प्राप्त होता है, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पौधे जिसका बीज जो है अंडाशय से प्राप्त होता है, ऐसे पौधों को एंजियोस्पर्म पौधे कहा जाता है। नौरोज उत्सव किसने शुरू किया था? तो फ्रेंड्स ये भी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नौरोज उत्सव जो है यह बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है और इसकी स्थापना जो है 2003 में की गई थी। कब की गई थी? 2003 में। अगला सवाल कि फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किसमें होता है? तो औद्योगिक रेजिनों के उत्पादन में फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। धन विधेयक कहाँ पे पेश किया जाता है? तो लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है। अगला सवाल कि पाक जल डमरू मद भारत को कौन से देश से अलग करता है? तो पाक जल डमरू मद जो है भारत को श्रीलंका देश से अलग करता है। बल्ब में आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आर्गन कौन सी गैस है? तो बल्ब में आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। और आर्गन कैसी गैस है? तो एक प्रकार की अक्रिय गैस है। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट किस राज्य की है? तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट यह उत्तर प्रदेश राज्य की है, जहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। अगला सवाल 225 नंबर जो सवाल है कि रीसेट किस प्रकार के रॉकेट से लॉन्च किए जाते हैं? तो रीसेट जो है यह PSLV रॉकेट से लॉन्च किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोगों ने फेज 7 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को यहाँ पे एनालिसिस कर चुके हैं। फ्रेंड्स सभी फेज का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपलोड किया गया है, जो आपके NTPC ग्रुप डी, ऑल इंडिया रेलवे और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप जरूर इस एनालिसिस का जो वीडियो है उसको देख लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी फायदे होंगे। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में घंटी होगा उसको भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स इसका PDF भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे आप जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।